हलचल सी मच गई कि अब क्या होगा इस पावन धरती भूमि पर। तो सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की पुकार को किया कि हे प्रभु, अब तो इस धरती भूमि पर आ जाओ। जब संतों का ही सम्मान नहीं होगा, जो भगवान का रूप होते हैं, तो हमारा तुम्हारा तो होगा। ये देख करके देवता गण दहला गए। पृथ्वी मां गाय का भेष धारण करके चिल्लाने लगी। तो ब्रह्मा जी गली गली में चिल्ला रहे, तो स्वर्ग से आकाशवाणी होती कि देवताओं आप चिंता न करो, मैं इस धरती पर तो आऊंगा, पर मेरे साथ साथ आपको भी आना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है परीक्षित जी महाराज की भगवान जहां भक्त नहीं होंगे, भगवान कहां होगा। हर एक समस्या का समाधान कहां होगा। तो आकाशवाणी सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले हैं क्या, आज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गली गली में गुनगुनाने लगे कि भगवान का जन्म होगा इस धरती भूमि पर और अयोध्यासी नगरी में होगा। जब भगवान इस पृथ्वी पर आएंगे तो हमें भी उनके साथ साथ एक बानर का रूप धारण करके जाना होगा। मेरे भक्तों, इधर बताया जाता है कि अयोध्या के रहने वाले महाराज अज के पुत्र दशरथ हुए। महाराज दशरथ के घर में 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। घर में 3 पत्नियां हैं पर कोई संतान नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं परीक्षित जी महाराज, पहले के राजा महाराजाओं को कुछ संतान की कमी रहती थी ना, है ना? जो भी राजा देखा होगा बस वही होगा कि उसके संतान नहीं थी। और आज भी है, जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना, उनके घर में बेटा की तो बहुत ज्यादा कमी होती है। महाराज बड़े दुखी हैं, 3 पत्नियां हैं लेकिन परमात्मा ने कोई संतान को नहीं दिया है। और ये बात सच है, जिस घर में संतान ना होना वो घर घर नहीं होता, एक शमशान की तरह होता है। क्यों कि हमारे घर में जब दीपक जलाने वाला ही नहीं होगा तो वो घर क्या, एक शमशान कहलाएगा। और ये दर्द उसी माँ को समझो जिस माँ की बेटा की कमी होती है। 3 पत्नियां एकांत में बैठ जाती हैं, अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती है, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाती है कि हे प्रभु, आज धन दौलत की चाहे कमी हो जाती लेकिन संतान की कमी नहीं होती। भगवान से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं
और क्या कहती है ईश्वर। कि बार बार मैं मंदिर जाऊं हरि पूजो भगवान मुझको बेटा दे दो खेले वो दिया। आज वो तीनों पत्नियां भगवान का ध्यान धारण कर रही हैं, प्रभु से विनय कर रही हैं, डोर लगा रही हैं। इधर जो महाराज दशरथ सभा में बैठे हैं, ना ही तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है। घर से बाहर निकलते हैं लोग निर्वंशी कहलाते हैं, महाराज को पत्नियों की कोख के लिए बांझ कहलाते हैं। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक दिन महाराज दशरथ सभा से उठे और सभा से उठ करके जब महलों में जा पहुंचे, तीनों पत्नियों ने प्रणाम किया, जल का लोटा सामने लेकर के आई, महाराज को दिया। लेकिन जब उदास चेहरा देखा तो एकदम हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, पिया आप वैसे कभी भी यहाँ पर आते तो हंसते मुस्कुराते हुए चले आते, और आपका हंसता हुआ चेहरा देख करके हम अपना दर्द भूल जाते थे। लेकिन आज आप ही इतने दुखी हो, आप ही इतने परेशान हो, हमारा मन नहीं लगता। और वो पत्नियां कहती हैं, सुनो नाथ,